ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य जगत के गौरव, अनेक युवाओं के प्रेरणा स्रोत और धरातल के माध्यम के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी तक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर रहे आदरणीय आचार्य विष्णु मित्र जी, यहाँ पर विराजमान आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, समुपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धेय मातृशक्ति और जिनके विशेष आह्वान पर उपस्थित हूँ और जो निमंत्रण देने मेरे पास तक पहुँच करके आई, ऐसी मुझे बहुत स्नेह करने वाली आदरणीय रचना जी, आदरणीय ललिता जी, आप जब निमंत्रण देकर आए थे तब हमारे देश में बहुत सामान्य सा माहौल था, जैसा कि हम देख रहे होते हैं। तो हमारा विषय क्या होता है? ईश्वर, वेद, यही सब विषय होता है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से आपका, जब भी आप सोशल मीडिया खोलते होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया खोलते होंगे, तो आपका दिमाग खराब हो जाता होगा और प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है। और मैं कहती हूँ जिसका नहीं होता है उसको अपना डीएनए चेक कराना चाहिए कि आपके दिल में वो भावना उमड़ क्यों रही है। जिस दिन ये घटना हुई मैं अपने घर थी और मैंने जब मीडिया में देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 बजे की, रात के 2 बजे की जब मैं मीडिया देख रही थी, इतना क्रोध आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या कर दिया जाए। अगर हिंदुस्तान में, मैं अक्सर कहती हूँ, बहुत सारे देश हैं तुम्हारे, हमारा एकमात्र एक देश है। और किनका एक देश है? जो इस धरती के सबसे पहले नागरिक हैं, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं। हम 1400 साल पहले या 2500 साल पहले नहीं आए, हमने इस देश में, इस धरती को मां कहकर चक्रवर्ती राज्य किया है। उसके बाद एक देश हमारा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। और वीर भोग्या वसुंधरा, कायरों के लिए कुछ नहीं होता, उसका घर भी घर नहीं होता। हम सिमटते रहे और क्या कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इन पंक्तियों से तो मेरा बहुत ज्यादा विरोध है। कहां से नहीं मिटी? मीठे तराने कब तक सुनेंगे? एक होता है जो सोया होता है, उसको आप जगा सकते हो, भाई जग जा, सुबह हो गई। एक है जो जानबूझ के सोया है, और जानबूझ के सोने वाले को आप जगा नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं जगा सकते। आप विचार करो, सनातन मतलब क्या होता है? पुरातन मतलब पुराना, नूतन माने नया, और सनातन माने जो नया नहीं, पुराना नहीं, जो इस धराधाम पे सबसे पहले है और सबसे अंतिम तक हम रहेंगे। पढ़ के देखिए मैथिली शरणों गुप्त। हम इस धरती के निवासी हैं और आर्य हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आप विचार करो, मैं अक्सर सोचती हूँ, हम तो बहुत बड़े योद्धा थे, हम तो बहुत बड़े वीर थे, हमारी तो तलवारों में बहुत दम था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो 2500 साल पहले आए, जो 1400 साल पहले आए, जिनका कोई धर्म ही नहीं, तलवार के बल पे चले, वो लोग आज 56-57 राष्ट्र बना गए। ईसाइयों के राष्ट्र देख लीजिए, इस्लाम वालों के राष्ट्र देख लीजिए। हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी, जिन्होंने कभी किसी को नहीं सताया, जो चींटी के मारने की पीड़ा भी अनुभव करते हैं, जो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, उन सत्य सनातन वैदिक धर्मियों का देश कहाँ है? एक देश बता दो। तो पहले हम कहा करते थे हिंदुस्तान, एक देश तो है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको अगर हिंदू होने के कारण मार दिया जाए तो विचार करने की आवश्यकता है, बचेंगे कैसे?
बचाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाए कैसे, ये बचेगा कैसे। और क्या कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान किसका था, कांधार किसका था, पाकिस्तान किसका था, बांग्लादेश किसका था, बलूचिस्तान किसका था, सब जगह से मिट गए। और आप विचार करके देखो पहलगाम में जो हुआ, आज बहुत सारे प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आई हूं, लोगों ने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। आप विचार करो, एक आम हिंदू का जीवन, एक आम हिंदू क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, अपना पेट काटता है, अपने बच्चे को यूपीएससी की कोचिंग करने भेजता है, अपने बच्चे को जज बनाता है, वकील बनाता है, डॉक्टर बनाता है, लेकिन मानव की हत्या करना नहीं सिखाता। बहुत सेंसिटिव बच्चा होता है हमारा, होता है कि नहीं होता है। अगर हमारे छोटे बच्चे को तलवार दिखा दी जाए तो उनकी माँ कहेगी नहीं नहीं मेरा बच्चा डर जाएगा। एक तो ट्रेनिंग के चक्कर आ जाते हैं, खून देख के मेरे बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, उनका म्यूजियम में रखवा दो, ये मिट्टी के लोटे, बाहर रखोगे तो चूहा खा जाएगा और अंदर रखोगे तो किसी काम के लिए, बाहर कव्वा लेगा और अंदर चूहा खा जाएगा, इनका कुछ काम नहीं है। और ऐसे बच्चे पैदा करके माँ को गर्व की अनुभूति होती है। और एक माँ वो थी जो शकुंतला का पुत्र भरत कहता है, अरे सिंह अपने मुंह को खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहता हूँ। वंशज भरत के थे, खेल खेल में ही सामने आ जाए सिंह तो चमड़े को फाड़ देते थे। आज क्या हो गए, हम कौन थे, मंत्री शरणगुप्त की पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी कैसे लड़ेंगे। आपके मिट्टी के लोग हैं, एक तरफ वो बच्चा है 8 साल का जो तलवार देख करके डर जाता है, जिसको खून से चक्कर आते हैं। मेरे पास की बहुत पास की घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है वो लड़का, बहुत इंटेलिजेंट, उसके नाना जी की मृत्यु हो गई। अब जब अर्थी को लेकर के गए, सबको पीड़ा होती है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी कम से कम 17-18 साल का नौजवान होगा जी। 17-18 मतलब 17-18 साल का मतलब हमारे घर में कहा जाता है खपड़ हो गया तो बराबर का हो गया, लाठी मजबूत हो गई, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। 17-18 साल का बच्चा नाना जी की मृत्यु के यहाँ जाता है, अंत्येष्टि संस्कार में जाता है और चक्कर आ जाते हैं और माँ कहती है मेरे बच्चे को तो चक्कर आ गई। ये लड़ेगी, सत्यता है हिंदू समाज की। आपने एक बच्चा पैदा किया, पहली बात तो हमारे यहाँ जनसंख्या ही नहीं है। मैं आज भी कह रही थी ललिता दीदी से कि आने वाले समय में क्या लड़ेंगे, जिनके बच्चे ही नहीं है वो लड़ेंगे कैसे। पहले क्या कहा जाता था, हम दो हमारे दो। हमको लगा 2 बच्चे तो ओल्ड फैशन हो गया। अब क्या कहते हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो अलग बात है कि शेर के बच्चा खून देखते ही चक्कर खाने गिर जाता है। फिर क्या कहते हैं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेर का बच्चा तो बोलता है बाप के बराबर में खड़ा हो जाए तो बाप को गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा खड़ा है। कायर का कुछ नहीं होता इस दुनिया में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। लोगों ने तलवारों के बल पे राष्ट्र बनाए और हमने डर डर के सीमित हो गए और खो दिए सारे राष्ट्र। कहां गया हमारी धरती, कश्मीर। आप इतिहास उठा करके देखो, जितने भी आपको कश्मीरी पंडित मिलेंगे, संस्कृत के लेखक मिलेंगे, आचार्य जी से पूछ लीजिएगा, मेरे बाद निश्चित कर लीजिएगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही। लगभग 95% ऐसे होंगे जो कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर से आए थे। हमारे ऋषियों की धरती खून से लथपथ हो गई और हम बचा नहीं पाए। और क्या कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 26 बेटों को, आप विचार करो, क्या मन करे बात करने का, खून नहीं खोलता हमारा। मांग का सिंदूर पोंछ के अगर जान बचानी पड़ जाए तो हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, किस भाईचारे की पीठ में जा रहे हैं। क्या देख करके मारा गया, कलमा पढ़ो। एक महिला, हमारा आम बच्चा क्या करता है जी, नौकरी करने गए, बेंगलोर गए, है ना, लेफ्टिनेंट बन गया, तो जब बच्चे के पास पैसा आया तो हमारा बच्चा सोचता है छुट्टी में घर आया तो घूमने जाएगा। यही करते हैं ना, क्योंकि हम मरना मारना नहीं सिखाते, हम तो भाईचारा सिखाते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाते हैं, हम तो सब हमारे भाई हैं, प्रेम करो, सब यही तो सिखाया हमने। लेकिन
सकते हो। हमारे बच्चे कश्मीर घूमने गए और क्या पूछा, आपका धर्म क्या है? आप विचार करो, शब्द देखिए, आपका धर्म क्या है? कलमा सुनाओ। अब हिंदू कैसे सुनाए? उसको तो भगवत गीता के श्लोक नहीं आते। हिंदू से आप कलमा सुन रहे हो, देखिए मेरी पीड़ा। हिंदू से आप कलमा सुन रहे हो, वो तो वेद के मंत्र नहीं सुना सकता। आप हिंदू से कलमा सुन रहे हो, वो तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नहीं सुना सकता। आप हिंदू से कलमा सुन रहे हो, वो तो महाभारत तक आज तक नहीं पढ़ा। आप हिंदू से कलमा सुन रहे हो, वो तो रामायण के श्लोक नहीं जानता, उसको तो पता ही नहीं है। वो तो घूमने गया, उसको तो पूरी जिंदगी एक नौकरी मिल जाए, मेरा एक बच्चा वो सेटल हो जाए। क्या था? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब हम आधुनिक हो गए। अब हमने क्या कहा? बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी, बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। अब ये बताओ, कितने दिन नींद आएगी? कितने दिन सोओगे? कितने दिन? याद रखिए, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र अस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा, अध्यात्म चर्चा संभव है, नहीं तो कर नहीं सकते। अगर सीमा पे हमारे मां भारती के नौजवान ना हो तो हम एक भी दिन आप और हम बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते। क्या पूछा गया? आप हिंदू है, एक महिला, हिंदू महिला को देखिए, वो कहते मेरे पति को पूछा गया, ये तो हिंदू है, हम भेलपुरी खा रहे थे, मेरे पति को मार दिया गया। 6 दिन पहले विवाह हुआ। आप विचार करके देखो, जो आज उनका बचाव कर रहे हैं, जो कहते हैं सब ऐसे नहीं होते। मैं कहती हूँ, जब माथे का सिंदूर तुम्हारा पूछेगा तब तुमको समझ में आएगा पीड़ा क्या होती है। हरिओम भगवान की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। अब विचार करके देखो, 6 दिन हुए शादी को और हमारे बच्चे को मार दिया गया। एक लेफ्टिनेंट बनाने में माँ बाप की कमर टूट जाती है और इन आतंकियों को, इन जिहादियों को 1 सेकंड नहीं लगा गोली मार देने। AK-47 के सामने आप निहत्थे कैसे लड़ पाओगे? लोग कह रहे थे लड़ते, मैं कहती हूँ AK-47 देते और तब जवाबी हमला होता, तब मानते तुम मर्द हो। लेकिन नहीं, पीठ पीछे छुरा ठोकने का इतिहास है इनका। धर्म देख के मारा। हिंदुस्तान में, देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू होने पर, कलमा ना पढ़ने पर मार दिया गया। और आप हिंदुस्तान में एक बार दुकानदार से मजहब पूछ लीजिए, पूरे देश की मीडिया पागल हो जाएगी कुत्ते की तरह। आप विचार करके देखो, एक बार पूछ लो। और जिसमें हमें थुका हुआ बेच रहे हैं, अभी गाजियाबाद की घटना है, खुशी जूस कॉर्नर, आप में सबने खूब मीडिया में आया, खुशी जूस कॉर्नर। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या मिलाऊंगी? पानी मिला दूंगी जी, यही तो करूंगी जूस में। अगर मुझे थोड़ी सी अपनी दुकानदारी बढ़ानी है, मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार करूं, अगर मैं ऋषि दयानंद की सिपाही नहीं हूं, अगर मैं हिंदू नहीं हूं, मेरे अंदर मानवता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? पानी मिला दूंगी, यही तो करूंगी, कलर मिला दूंगी। लेकिन आप विचार करो, अगर कोई व्यक्ति मानव मूत्र मिला रहा है तो इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, वो सामान्य नहीं है, वो चलता फिरता बम है। आप विचार करके देखो, अब वो मूत्र मिला रहे हैं, तो एक बात बताओ, जब 2-3 जगह से वीडियोस आई कि थूक मिला रहे हैं, मूत्र मिला रहे हैं, तो मेरे पैसे, मैं तो थूक मूत्र नहीं पीऊंगी, मैं तो देख करके पीऊंगी किसकी दुकान है। कम से कम पानी तो मिलाएगा, थूक मूत्र तो नहीं मिलाएगा, कुछ का तो भरोसा है। उसके बाद अगर मैं पूछ लेती हूं तो मुझे कहा जाता है ये तो हिंदू आतंकवादी है, यही कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक बुजुर्ग, एक बूढ़े बाबा भंडारा करा रहे थे, कुछ दिन पुरानी घटना है, आप सबने देखी होगी। उन्होंने कहा जो जय श्री राम बोलेगा मैं बस उसे खिलाऊंगा। भाई मेरे पैसे, मेरी मन, मैं जिसको खिलाना चाहूँ उसको खिलाऊंगी, जिसको नहीं खिलाना चाहती मैं नहीं खिलाऊंगी। मैं पागल कुत्ते को भोजन नहीं कराऊंगी, मुझे नहीं कराना। अब जो जय श्री राम को मानेगा मैं तो उसको खिलाऊंगी। अब वो वाली बात है, भाई आर्य समाज में आए, दयानंद को गाली दोगे तो तुम नहीं खा सकते, बाहर निकलो, वो भाईचारे के जमाने नहीं रहे। तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें भाई कहे, अब इतनी भी शराफत का जमाना नहीं रहा। तो अगर आप पूछ के भी खाओगे तो उसमें भी सब उनका जय श्री राम बोलो। इसमें भी क्या कह दिया गया, हिंदू
और टीम बी का मतलब है वो AK-47 लेके लड़ते नहीं है, वो दिमाग से लड़ते हैं, वो सोशल मीडिया के योद्धा हैं। उन्होंने कहा मरने वालों का कोई धर्म नहीं होता। सुना होगा आपने ये शिगुफा, आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता। खूब सुना है जी बचपन से, आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता, क्योंकि मजहब होता है। मैं भी कह रही हूं आतंकवादी का धर्म नहीं होता, क्योंकि मजहब होता है, धर्म नहीं हो सकता। अगर धार्मिक होगा तो आतंकवादी नहीं हो सकता, मजहब है, यही तो सिखाया गया। अगर एक बंदे को आप जय श्री राम, आप इसका उलट करके देखो जी, आपको मैं केवल रियलिटी चेक करा रही हूं, मेरी बातें कड़वी हैं, क्योंकि दैनिक के सिपाही भी बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? मीठा बोल के देश के इतने टुकड़े करवा बैठे, इसलिए मीठा बोलना नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं आप बहुत कड़वा बोलती हैं। मैंने कहा गुरुकुल में थी तो इतना कड़वा नहीं बोलती थी, बाहर निकली तुम्हारी दशाएं देखी तो बोलने लगी। और याद आती है मुझे हुक्म दिया कि जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम, कांटा बना के रख दिया, और कांटे से कहते हो कि चूना छोड़ दे, कांटे से कहते हो कि चूना छोड़ दे। आपने धर्म पूछ के मारा। आप एक बार महसूस करो, इतने लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूं अगर उनमें मेरा भाई होता, आपको मैं नहीं कहूंगी क्योंकि पीड़ा होती है, अगर मेरा भाई होता, मेरे परिवार का सदस्य होता, तो क्या मेरे मुंह से आवाज निकलती, कितना दर्द होता। दूसरे के दर्द को जब तक अपना दर्द नहीं मानोगे, एक महिला कहती है मैंने सिंदूर पोंछ के अपनी जान बचाई। आप विचार करके देखो कैसी स्थिति। यही भगत सिंह के सपनों का भारत है, यही स्वामी दयानंद के सपनों का भारत है, यही वीर सावरकर के सपनों का भारत है। आप विचार करके देखो, यही भाईचारा है। और टीम बी क्या कहती है, आतंकवादियों ने कुछ नहीं किया, सुरक्षा बल कहां था। मैं आज सुबह ध्रुव राठी की वीडियो देख रही थी, मैंने पूरी वीडियो ध्यान से देखी, मैं कम देखती हूँ, मैंने पूरी वीडियो देखी। पूरी वीडियो में एक भी नाम हिंदू का नहीं था। जितने मारने वाले थे वो मजहब विशेष के थे। और बेशर्मी देखिए, बदतमीजी देखिए, और टीम बी का कारनामा देखिए। एक बार भी ध्रुव राठी ने ये नहीं पूछा कि मजहब विशेष के ही मारने वाले क्यों होते हैं। मैं कहती हूँ सवाल करो कि सुरक्षा बल कहां था, करो सवाल, सरकार से सवाल करो, बिल्कुल हमारा अधिकार है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपने एक बार जो राजस्थान में टेलर को मारा गया था, याद होगा, अगर उस पे कन्हैया लाल पे आवाज उठाई होती तो शायद ये परिदृश्य नहीं होता। हमारे देश के अंदर चंदन गुप्ता को मार दिया गया, 23 साल का नौजवान। एक माँ अपने बेटे को कैसे पालते उससे पूछ के देखो। किसी के जवान बेटे को मार दिया गया, क्या कर रहा था, तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, उसको मार दिया गया। हमारे कान पे जू नहीं लेंगी। हमारे देश के अंदर डॉक्टर नायक की हत्या कर दी गई, हमारे कान पे जू नहीं लेंगी। हमारी बेटी को दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर दिलशाद गार्डन में मार दिया गया, जिसका नाम रिया था। उसने कहा मुझे आदेश स्वीकार नहीं है, उसने चाकू भोंक भोंक के बीच सड़क पे मार दिया, हमारे कान पे जू नहीं लेंगी। और एक तबरेज नाम का दुष्ट चोर मर गया तो यूएन तक छाती पीटते पहुंच गई। इसको बोलते सिस्टम। ये होती है आवाज। हमारी 26 मौतें हुई है हिंदुओं की। अगर इसके विपरीत होता ना, आप मुझे बताओ कौन सा शहर हिंदुओं ने जाम कर दिया। मैं अपनों से पूछना चाहती हूँ, दूसरों से मुझे कोई शिकायत नहीं, सामने तो राक्षस है, मुझे रावण पक्ष से कोई शिकायत नहीं। सामने वाला अपने एजेंडे में एकदम क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ, हम इतनी कथाएं करते हैं, इतनी राम कथाएं करते हैं, इतनी कृष्ण जी की कथाएं करते हैं, इतनी पुराणों की कथाएं करते हैं, हमने कौन सा शहर जाम कर दिया मुझे बताओ, जिनके पीछे करोड़ों की भीड़
क्यों मारा। और एक और बात कही जा रही है, सिविलियंस को क्यों मारा। आपने सुना होगा ना, सिविलियंस को क्यों मारा, सिविलियंस को क्यों मारा। इसका मतलब आप आर्मी वालों को मार सकते हो। आर्मी वालों की तो जमीन बट रही है ना इनसे, आर्मी वालों को मार दो। आर्मी वालों की तो न्यूज भी नहीं बनती। अभी 20 साल का हमारा भाई जाकर शहीद हुआ है, बलिदान हुआ है देश पर, कश्मीर के अंदर। हमको नाम भी नहीं पता होगा, हम जानते भी नहीं है, क्योंकि आर्मी वाले तो रोज शहीद हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं नाम उनके कितने हुए। मुझे याद आती है हरिओम पवन की पंक्तियां, अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हम, कितने हमले, कितने भाई शहीद हो गए हमारे इस घाटी में, कितने भाई बलिदान हो गए। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। मैं जानना चाहती हूँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो गया, हो सकता है कुछ यहाँ भी बैठे हो। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही बात, आपने कह दिया हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो गया। ये तो राजनीति करवाती है, टीम भी यही काम करती है। टीम इन्हें मार दिया, अब टीम भी उस रास्ते को समेटने आएगी। ये राजनीति करवाती है, भाजपा करवाती है या कांग्रेस करवाती है, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। मैं कहती हूँ अगर राजनीति करवाते हैं तो हिंदू ही क्यों मरता है। बंगाल में कौन मर रहा है जी, मुर्शिदाबाद में कौन मर रहा है, घरों में घुस के उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। अब विचार करो कैसे धर्म बचेगा, कैसे बचेगा देश, कितने दिन बचोगे। घर के अंदर घुस के उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। और एक कश्मीरी आदमी को मैं सुन रही थी, आदमी को क्या कहूं, जानवर को मैं सुन रही थी, वो पता है क्या बोला, बुरहान वानी आतंकवादी नहीं था। शब्दों पे ध्यान दीजिए, बुरहान वानी आतंकवादी नहीं था, वो शहीद था। और कैसे शहीद था, तुलना देखिए। वो शहीद ऐसे था जैसे इंडियन आर्मी अपने देश के लिए शहीद होती है, उसी प्रकार बुरहान वानी अपनी कौम के लिए शहीद हुआ। इसलिए बुरहान वानी तो सेनानी था, आतंकवादी नहीं था। जब मेरे माता पिता की सोच ये रहेगी तो बच्चे एटम बम होंगे कि नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं लोकल कश्मीरी का हाथ नहीं था, हालांकि आज अखबार में 15 लोग चिन्हित किए गए हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आतंकवादी भारत में आए, आ गए मान लीजिए, आ सकते हैं, कुछ लोगों का ये काम है। जब भारत में आए उनको रखा कहाँ गया, उनको पनाह किसने दी, उनको रोटी किसने खिलाई। आपके अलीगढ़ शहर में कोई व्यक्ति आया, बाहर से आया, तो उसको रखने के लिए कोई तो आएगा। किसी ने तो घर में रहा होगा, सड़क पे तो सो नहीं गया, किसी ने तो पनाह दी है। जिसने पनाह दी है उनको चिन्हित करके अगर उठाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप विचार करके देखो, आर्मी, इतने आर्मी के जवान हमारे बलिदान हो जाते हैं, क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं है। और जो 25 जो 26 हमारे भाई मरे हैं, अगर एक मैं कहती हूँ 10 को जय श्री राम बोल के मार दिया गया होता तो पूरा देश छोड़िए दुनिया ब्लॉक हो जाती, पूरी दुनिया में सब ब्लॉक हो जाता। और केवल यही होता कि हिंदू आतंकवादी होता है, खुल के बोलते, मणिपुर में बोले। लेकिन जब यहाँ की बात आई तो कहते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। आप ये बताइए, और फिर क्या कह रहे हैं, बचाने वाले मुस्लिम थे। मेरा एक प्रश्न है, जब मारने वालों का धर्म नहीं होता तो बचाने वालों का कैसे हो जाता है। क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट होता है। ध्रुव राठी की इसलिए उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि हमारी बात आप नहीं मानोगे, हमको तो हिंदू आतंकवादी कहते हो, अपने की तो मानोगे। ध्रुव राठी ने आज 2 बालक बताए जो जाकर के पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित हो गए और कश्मीर के थे। और जो ये अभी आ रहे हैं कश्मीरियत, मेहमान नवाजी, जो प्यार के शब्द बोल रहे हैं, आप अगर टॉप 10 आतंकवादी सर्च करो कश्मीर में किसने हिंसा फैलाई तो आपको समझ में आएगा वो सब कश्मीरी में पैदा हुए थे। बाद में वो आतंकवादी ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन उनका जन्म कश्मीर का है। आप ये बताओ जो सम्मिलित हो रहा है क्या उसका हाथ नहीं है। 27-26 पुरुष मारा जाना, 26 आदमी नहीं मारे उन्होंने, 26 परिवार खत्म कर दिए। किसी पुरुष का मारा जाना परिवार का खत्म किया जाना होता है। अगर मुझे कोई समस्या होगी तो मैं
द्वारा, जो कहते हैं भाई भाई होते हैं। आप विचार करके देखो, कलमा याद कर लिया, ये इनकी टैगलाइन हो गई। और एक बंगाल का व्यक्ति प्रोफेसर बच गया, क्यों? क्योंकि उसको कलमा याद था। आप विचार करो, अगर हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो चले कहां जाए? अपने अस्तित्व की लड़ाई अगर नहीं लड़ सकते तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। ऋषि दयानंद हमको यही तो जगाने आए थे, श्री राम हमको यही तो समझाने आए थे। हमको क्या बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, और ये कह करके हथियार छुड़वा दिए गए। यही बताया गया, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा का मतलब नहीं जाना अहिंसा का है, न्यायपूर्वक दुष्ट को दंड देना भी अहिंसा है। और क्या कहते हैं, मेरा धर्म मारना नहीं सिखाता, मेरा धर्म सिखाता है मर्यादा। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे आदर्श हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर दुष्ट राक्षस अधर्मी कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, अगर वो अधर्मी है, वो वध के योग्य है, उसको मारा जाना चाहिए, जीवित रहने का अधिकार नहीं है। हमको महाभारत में सिखाया, ये तो आपको सामान्य उदाहरण दे रही हूं, हमको महाभारत में सिखाया गया अगर मेरा भाई भी अधर्मी हो जाए, मेरे परिवार का व्यक्ति भी अधर्मी हो जाए, तो उसका भी वध कर देना चाहिए, ये भी अहिंसा है। हमने तो भूखे भेड़ियों को रोटी डालनी शुरू कर दी, हड्डियां डालनी शुरू कर दी। अब क्या किया, पाकिस्तान पे पूरा ब्लेम डाल दिया, यही कर रहे हैं ना। अब मैं आपसे 2-3 सामान्य प्रश्न करती हूं, आप अपने आसपास के लोगों से कीजिएगा। आप मुझे बताइए, 15 अभी ओवैसी की बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत अच्छा है, आतंकवादियों के विरोध में खड़ा है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ तो दामाद बनाने को तैयार बैठे हैं कि नहीं बैठे, गलत तो नहीं बोल रही। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूं कि चलिए ये सारी गलती पाकिस्तान की, लेकिन ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए बोल लीजिए पुलिस हटा दीजिए, यही बोला था ना हमको। इतनी बड़ी हिंदुस्तान में रह के, हमारी रोटियां खा के, हमारे घर का खा के, हमारे टैक्स के टुकड़ों पे पल के हमको कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तब बताएंगे किसमें है कितना दम। अब ये बताओ, इसमें पाकिस्तान कहां से आया? ये तो चलते फिरते आतंकवादी है कि नहीं? जो सामने से बहुसंख्यक आबादी को चुनौती दे रहा है, वो आतंकवादी है कि नहीं है? वारिस पठान, अभी बयान कुछ दिन पहले आया था, 15 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों पर भारी पड़ेंगे, यही बयान थे जी। आप विचार करो, मैं पूरे भारत से नहीं, पूरी दुनिया से पूछना चाहती हूं कि किसी बहुसंख्यक आबादी को ऐसे चुनौती दी गई है क्या? किसी के अस्तित्व को ऐसे ललकारा गया है क्या? जाके अपने मोदी से कह देना, ये शब्द कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब चुनौती दे रहे हो। धर्म पूछ करके मारा जाना चुनौती है कि नहीं है? अगर तुम्हारे भाई भटक सकते हैं, हमारे वाले भटक गए, तो जवाब कौन देगा? भटकने का अधिकार केवल तुम्हारे वालों को नहीं है। और मैं कहती हूं, अगर हमारे वाले भटके तो तुम्हारे वाले से खतरनाक होंगे, क्योंकि हम राम जी के वंशज हैं, क्योंकि हम कृष्ण जी के वंशज हैं, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम औरंगजेब के सामने नहीं हटे जो प्रतिदिन जनेऊ तोड़ता था, हम अकबर से नहीं डरे, हम शाहजहां से नहीं डरे, हम तुम्हारे मुगलों के नाक में चले चला दिए। हमारे देश की बेटी झांसी की रानी, आप विचार करो, जिस अंग्रेजी साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है कहा जाता था, उन अंग्रेजों के नाक को चले चबा दी। आपको लगता है हमारे वाला भटक गया तो झेल कैसे पाओगे? और भटका हम नहीं रहे हैं। आप कहोगे कि भड़काऊ नहीं है। मेरे घर आकर के मैं सामान्य सा प्रश्न करती हूँ, एक व्यक्ति बिल्कुल अपंग है, बेचारे के हाथ पैर भी नहीं चलते, उसके घर आकर के उसके व्यक्ति को मार दिया जाए और ये कह के मारा जाए तुम हिंदू हो इसलिए मारे जा रहे हो, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरे
वाला अभी ढंग से एक भटका है। मैं समर्थन नहीं करती उसका, लेकिन विरोध भी नहीं कर रही। हमारा एक भटका है, तुम्हारा भाईजान इनके लिए भी शीशे में कैद हो गया। हमारा एक भटका है, तुम्हारे भाईजान को गाड़ी में निकलते भी डर लग रहा है। हमारा एक भटका है, तुम्हारा भाईजान बिग बॉस में आते भी कर करता है। हमारा एक भटका है, तुम्हारा भाईजान जो फिल्मों में बहुत बड़ा गुंडा है, उसकी औकात नहीं हो रही बाहर निकलने की। हमारे एक भटके हुए को झेल नहीं पा रहे हो। हमारे कहीं एक अगर 30-40 भटक गए, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भाई, क्योंकि जब चैलेंज करोगे तो इतना कमजोर खून किसी का नहीं है। और मैं तो अक्सर कहती हूँ उस खानदान के हैं जिनका न तो खून कमजोर है न लट कमजोर है। और क्या कहते हैं, कश्मीर में लोकल लोग तो बहुत अच्छे देवता हैं। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की सीमाएं तो राजस्थान से भी लगती है कि नहीं लगती है? पाकिस्तान की सीमाएं तो गुजरात से भी लगती है, लेकिन आतंकवादी कश्मीर से क्यों आता है? राजस्थान से क्यों नहीं आता? गुजरात से क्यों नहीं आता? क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपके भाई, अगर आपके पिता फौज में है, उनके पास बैठो, आर्मी में उनके पास बैठो, वो बताएंगे आपको सत्यता क्या है। इतनी कटु सत्यता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी और आप सुन नहीं पाएंगे। अगर बोल दिया तो सारे जितने ये वामपंथी गैंग है सारे हावी हो जाएंगे। इतनी कटु सत्यता है। अब दर्द क्यों हो रहा है? कश्मीरियन, आज मैं एक महिला को सुन रही थी, बुर्का पहन करके बहुत अच्छा बोली, ट्रेनिंग तो काफी अच्छी है, क्योंकि टीम ए, टीम बी, टीम सी सारी काम करेंगी तभी तो हिंदू पागल बनेगा। अगर एक टीम AK-47 चलाएगी, दूसरी आकर के अजीत अंजुम जैसी रायते को नहीं समेटेगी, तो इनका इकोसिस्टम चलेगा कैसे? ध्वस्त हो जाएगा नेगेटिव। तो वो क्या कहती है, हम कश्मीरी लोग, शब्द सुनिएगा मेरे, हम कश्मीरी लोग पर्यटकों के लिए जान दे देंगे, अपने घर दे देंगे, आकर के रहे, हमको मार दो, उनको छोड़ दो। मैं कहती हूँ मोहतरमा, पेट पे लात लगती है तो सबको दर्द होता है। एक साल के लिए हमारा बहिष्कार कर रहे हो ना, हमको धर्म पूछ के मार रहे हो ना। अगर हमने धर्म पूछ के आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे 2 दिन में। पूरे भारत में रोटी नहीं मिलेगी तुमको। और रही कश्मीर की बात, जो ये हिंदुओं को धर्म पूछ के मार रहे हो, हाँ अभी लंदन में आज मैंने वीडियो देखी, कम से कम मुझे ये प्रसन्नता है कि हमारा हिंदू समाज हमारे कारण नहीं लेकिन उनके सब कारण तो जाग ही रहा है। नीचता देखिए, मानवता की हत्या कैसे करते हैं। आप लड़ोगे कैसे उनसे? इतनी नीचता पे उतर नहीं सकते हम। लंदन के अंदर हमारे हिंदू भाई पोस्टर लेकर के गए कि हम हिंदू हैं। इतना नीच है ये पाकिस्तानी समाज। पाकिस्तानी समाज इसलिए कह रही हूँ कि समाज में समाज आता है, आप समझ जाइए। लंदन के अंदर अभिनंदन का पोस्टर लगाया। अभिनंदन कौन? इनका ऑफिशियल वीजा, जो पाकिस्तान में जाके लौट करके भी आया। ये जिसको सर काट के भेजते थे ना, उनके घर से हम चिल्ला लाए, पैर कांप रहे थे इनके बयान है कि हमला हो जाएगा, इसलिए अभिनंदन को छोड़ा गया क्योंकि गर्दन में पैर रखा हुआ था। ऐसे नहीं छोड़ते। याद रखिए, दुनिया पहलवानों को शीश झुकाती है, जो निर्बल है, कमजोर है, चांद उसी की पीठी जाती है। इन्होंने जाकर के लंदन में अभिनंदन का पोस्टर लगाया और क्या कह रहे हैं, चाय फ्री है। मैं कहती हूं पहले हमने पानी बंद किया और उसके बाद बिना पूछे पानी छोड़ दिया। आगे तो तुम वैसे ही बह गए। हुआ कि नहीं हुआ? हमारे एक मार झेल नहीं सकते।
के हमारे भाई को मार दिया जाए, तो मैंने नेहा सिंह राठौर से कहा, तुमको बड़ा दर्द होता है कि पाकिस्तान को गलत कह दिया। तुम कल से केवल मोदी से सवाल कर रही हो, तुम करो भाजपा से सवाल, लेकिन कभी तो पूछ लो कि धर्म पूछकर क्यों मारा। एक सवाल अपने ऑफिशियल रिश्तेदारों से भी तो कर लो। धर्म पूछकर मारोगे तो क्या हिंदू बालक नहीं भटकेगा? हमने अगर पूछ लिया, भाई आपका धर्म क्या है, भाई दुकानदार है। अब हम तो वो लोग हैं जो AK-47 के सामने भी सीना तान के कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हमारे यहाँ चलो वही, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद की संतानें हैं, हम नहीं डरते। और भाई तुम तो पेट पे लात लगने के डर से नाम बदल के दुकानें चलाते हो, चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तुम तो वो लोग हो। अगर हम धर्म पूछ ले, 2 दुकानदारों से पूछ लो, 2 राय आप कैंसिल कर दो कि मैं आपकी कैब में नहीं जाऊंगी जो क्या फलाने हैं। आप चलते फिरते मानव को हमें क्या पता कब फट जाओ। अपनी सुरक्षा का डर तो सबको है, कब हमसे कलमा न सुनाने पर AK-47 लगा दो तो हम तो आपके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या कहा जाएगा? हिंदू आतंकवादी, हिंदू मुस्लिम कर दिया। मुझे याद आती है वो पंक्तियां, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो शिकवा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो शिकवा नहीं होता। हम धर्म पूछ के सामान खरीदते हैं। और आज हम सभी ये सुन पा रहे हैं, मेरे मन में जो आक्रोश है, मुझे लगता है वो आम प्रत्येक हिंदू के मन में है। जो महिला घर में केवल भोजन बनाती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, आज वो भी क्रोध में है, क्योंकि वो जानती है कि किसी को माथे का सिंदूर पोंछ के जान बचानी पड़ी, इसलिए वो गुस्से में है। मैं कहती हूँ अगर ये गुस्सा आर्मी वालों की जान जाने पर आया होता तो ये नौबत नहीं आती। उस बुर्के वाली मोहतरमा ने कहा हम पर्यटकों की जान बचाएंगे अपनी जान पे खेल के, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि आर्मी वाले भाइयों का साथ देंगे, कभी नहीं कहती। आप विचार करो क्या नारे लगा रहे थे, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, यही कहा ना, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और अगर हम कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, गलत कहा कि सही कहा? अगर आप कह रहे हो कितने अफजल, देखो हमारे शब्दों को कितना पकड़ते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, हमने कह दिया हर अफजल की छाती में हम काट तिरंगा गुजरेंगे, तब देखेंगे औकात तुम्हारी किस घर से अफजल निकलेगी। अगर हम इतना कह दें तो इनको दर्द होगा, इनको पीड़ा होगी, भाई हमारे रिश्तेदारों को कह दिया। अभी एक मीडिया के बयान मैंने सब सोशल मीडिया पे डाला है, एक वीडियो आप देखिएगा, आईडी जाए भाड़ में और आईडी बन जाएगी, लेकिन इनकी सत्यता सबके सामने लानी जरूरी है। शत्रु को पहचाने तो, अगर मुझे यही नहीं पता मेरा शत्रु कौन है तो लड़ेंगे कैसे? एक व्यक्ति क्या कह रहा है, आप पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हो, आप पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हो, उनको क्यों कहते हो? अभी कुछ झंडे लगाते हैं पाकिस्तान के और कुछ लोग उस पर चल रहे थे, तो कर्नाटक की कुछ टेंटधारी महिलाएं आई और उन्होंने उन झंडों को उठा लिया। नहीं नहीं, इनको आप नहीं कर सकते। और देश में अक्सर कहती हूँ, देश नहीं धर्मशाला बनाती है मेरे देश में, हमारे टैक्स का पैसा है, कर जा रहे हैं। एक लड़की, उसका निकाह हुआ है पाकिस्तान में, आ रहे हैं ना आजकल टीवी में बहुत सारे, मैं तो एक का उदाहरण दे रही हूँ। एक लड़की पाकिस्तान में भी निकाह किया, 2 बच्चों की माँ है, जिसके बच्चों के पास पाकिस्तान की नागरिकता है, लेकिन रह रही थी हिंदुस्तान में कितने साल से? 4 साल से। जो लड़की 4 साल से मायके में रह रही है पाकिस्तान छोड़ के, वो चलती फिरती स्लीपर सेल नहीं है तो क्या है? अगर कहा था ना 2.5 मोर्चे की लड़ाई, तो सच में 2.5 मोर्चे की लड़ाई आज देख लीजिए। ये सत्यता है हमारे समाज की, इसलिए मैं कहती हूँ हम सभी को जागरूक होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद ने हमको यही तो जगाया, जो स्वदेशी राजा होता है वो सर्वोपरि होता है, और दूसरों का राजा अगर माता पिता के समान भी प्यार करे तो भी पूर्ण सुखदायी नहीं है। हमको अच्छी नहीं लगती ये बातें, हम जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आग अभी मेरे घर में नहीं आई। आर्मी में मेरा बेटा थोड़ा ही है, जितनी हमारी बेटियां पढ़ रही हैं
करके, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जाकर के माइक लेके बात करो, वो क्या कहेंगी, हमें कोई मतलब नहीं है कौन मर रहा है कौन जा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब केवल अपने से है, अपना पैसा कमाने की मशीन बनने से है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये समझ लीजिए। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम समझ जाएंगे। मैं समस्त हिंदू समाज से कहती हूँ, जागरूक हो जाइए, जागृत हो जाइए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए। शेर का बच्चा एक अच्छा, लेकिन उसको शेर तो बनाइए, शेर तो बने। लाठी चलाना नहीं आता, तलवार चलाना नहीं आता, AK-47 देख कर ही चक्कर आ जाता है और एक दिन उसको गोली मार दी जाती है, लड़ेगा कैसे? एक वो है जो प्रतिदिन छुरे से गला काटता है, पीठ पे काटता है, एक तो वो है, और एक हमारा बच्चा है 12वीं कक्षा का विद्यार्थी, नाना जी की अंत्येष्टि संस्कार में चक्कर खा के गिर जाता है और माँ कहती है उसने कभी ये सब देखा नहीं ना, वो तो पढ़ाई में रहा है। और 20-20 साल के नौजवान हमारे बलिदान हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो किसी माँ के बेटे नहीं थे। लेफ्टिनेंट के पिता को सुनिए, कितना धैर्य, कितनी शांति, कितना बड़ा कलेजा, अपने बेटे की अर्थी को कंधा देने के लिए कितना मजबूत कंधा चाहिए, आप विचार करो। माँ बाप ने कितने प्यार से पाला, बच्चा लेफ्टिनेंट बना, माँ बाप ने विवाह करा, मेरे बच्चे का विवाह हुआ, बच्चे घूमने गए, पहलगाम गए, और आज वो बच्चा बलिदान होकर के उसका शव पिता के हाथ में आया, उस पत्नी के आंसू नहीं रुक पा रहे। छोटा सा एक बच्चा है, वो कहता है हमको देख करके मारा गया, हिंदू है या मुसलमान हो। वो पत्नी कहती, वो अपने पति के जो शव के पास बैठी है, और आप कह रहे हो आतंकवादी का मजहब नहीं होता। मैं कहती हूँ फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, और इन फोटो वीडियो पे लाफिंग इमोजी देखिए, हंस कौन रहा है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकवादी का मजहब होता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं तय करेंगे। तो इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है। कबूतर के आंख बंद कर देने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। एक आपने देखी होगी, कुछ दिन पहले की घटना है, कई साल हो गए, एक पत्थरबाज को बांध लिया गया जीप के ऊपर, याद है आपको? मेजर हो गई, उन्होंने बांध दिया एक जीप पर, पूरे देश के मानवाधिकार को पसीना हो गया, पूरे देश में यूएन तक आवाज चली गई, ये क्या हो गया, हमारे जीजा जी के साथ ऐसा कैसे कर दिया, हमारे वाले सारे बुद्धिमान सड़कों पर आ गए, हमारे जीजा जी के साथ अत्याचार नहीं हो सकता, सबके पेट में दर्द हो गया। लेकिन जब पत्थरबाजी होती है तब आवाज नहीं निकलती। आप कहते हो पाकिस्तानी आए, मैं आपकी बात, पूरी सरकार की बात मानती हूँ, वहां पाकिस्तानी थे। मैं पूछना चाहती हूँ, श्री राम नवमी की यात्रा पर पत्थर मारने वाले किस मजहब के हैं? हनुमान जी की यात्रा पर पत्थर मारने वाले किस मजहब के हैं? कश्मीर में सेना पर पत्थर मारने वाले किस मजहब के हैं? आज से 5 साल पहले मैंने वो वीडियो देखा होगा, मेरे दिमाग से वो सीन नहीं निकलता। एक फौजी चुनाव करा के मत पेटिका को लेके जा रहा है, और एक तोप गोली का जो फौजी के फूंक मारे तो उठ जाए, वो उस फौजी को लात मारता है और वो फौजी चुपचाप चला जाता है। वो वीडियो मेरी आंखों से कभी नहीं जाता, मानवाधिकार कभी उस पर संज्ञान नहीं लेता। क्यों? क्या फौजियों के मानवाधिकार नहीं होते? रोज बेटा शहीद होता है, रोज बेटा बलिदान होता है। अखबार में एक दिन छोड़ के एक दिन आप पढ़ते हो, आज इतने चले गए, आज इतने चले गए, आज इतने चले गए, और क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मत करो। क्यों भाई, फौजी ही क्यों मरे, उनकी जमीन थोड़ी मोटी है। आप तो मैच खेलोगे, आप तो फुटबॉल का मैच करोगे, वो तो आपके भाई हैं। वहां के बॉलीवुड वाले हमारे बॉलीवुड में आके वो काम करेंगे क्योंकि भाई है। अगर भाई है तो हमारे भाइयों का सर हमारे घर क्यों आता है? अगर पाकिस्तानी हमारे भाई हैं तो आज लंदन में हमारे वीर योद्धा अभिनंदन का फोटो लगा के चाय फ्री में क्यों बेच रहे हो, क्यों बांट रहे हो? इस सत्यता को स्वीकार करो, अपने समाज को बताओ। आप कहोगे इससे क्या होगा? सबसे पहले जागरूकता आएगी। जागरूक होना
बेहद आवश्यक है। 35 टुकड़े आपकी बेटियों के आसानी से कर दिए जाते हैं, उनकी बेटियों के नहीं होते। हमारी बेटियां, मेरा शरीर, मेरी चॉइस, मैं क्या पहनूं आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये बात कभी उधर से आवाज नहीं आती, हमारी बेटियों की आती है। पिछड़ा तोड़ संगठन उनकी बेटियों के लिए नहीं है, हमारी बेटियों के लिए है। इंस्टाग्राम पे मुझे नृत्य से कोई समस्या नहीं, नृत्य कला है, करना चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो रील के नाम पे अधेड़ उम्र की महिलाएं, जिसको बालक की प्रथम गुरु कहा जाता है, वो स्वयं संस्कार विहीन हो गई है। वो क्या संस्कार देगी? मां जीजाबाई होगी तभी तो शिवाजी पैदा होंगे, मां विद्यावती होगी तभी तो वीर भगत सिंह पैदा होंगे, मां कौशल्या होगी तभी तो श्री राम पैदा होंगे। मां गुजरा कर रही है तो बच्चे क्या करेंगे? और क्या कहेंगे? मेरी जाति सबसे महान, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं यादव, मैं गरीब, मैं चमार, मैं फलाना, मैं ठिकाना, इतनी जातियां गिनवा देंगे। मैं कहती हूं, अगर तुम में इतने बड़े जातिवादी योद्धा होने का दम है तो पंचायत करो, और जिसकी बेटियां मुजरा कर रही है बहिष्कार करो उनके समाज का। हमारी बेटियां मुजरा नहीं करती थी, अपने घर की इज्जत होती थी, आबरू होती थी। और मैं अक्सर बताती हूँ ये घटना, हर जगह बताती हूँ, आपने मेरे मुंह से कम 10 बार सुनी होगी। हमारे यहाँ माता पद्मिनी जैसी बेटियां हुआ करती थी, हमारे यहाँ किरणमयी जैसी बेटियां होती थी। अकबर की छाती पे कटारी लेके चढ़ जाती थी, अकबर कहता था माता जी माफ कर दे, ऐसी बेटियां होती थी। रानी पद्मिनी को खिलखिली का शीशे में देखना चाहता हूँ, यही कहा था। ये घटना मैं अक्सर सुनाती हूँ, किसी भी शहर में जाऊँ, किसी भी बेटी को मेरी बात लग जाए तो मेरा बात कहना धन्य हो जाएगा। उसने कहा मैं शीशे में देखना चाहता हूँ, मेरे देश की बेटी, मैं कह रही थी ना हम कौन थे, मेरे देश की बेटी थी पद्मिनी। 16,000 रानियों ने जौहर किया। कितनी की? 16,000 रानियों ने जौहर किया, लेकिन अपनी अस्मत और अपनी आबरू के साथ समझौता नहीं किया। 16,000 रानियां जल के मरी। एक बुढ़िया उस चिता के पास बैठी है, खिलजी तंदनाता आता है, कहां है पद्मिनी? उस बूढ़ी मां ने चिता की ओर इशारा किया, ये नहीं पद्मिनी। उसने कहा कोई संदेश देकर के गई है मेरे लिए। उसने कहा देकर के गई है। क्या कह के गई है? उसने कहा कहकर के गई है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। देखिए मेरे देश की बेटी ये होती थी, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। हम कौन थे? हम ये थे। हमारी बेटी अगर तलवार लेके निकलती थी तो झांसी की रानी बनती थी। कल उसी मुल्ले ने जिसने मुझे कहा कि कलमा तो याद है, वो अलग बात है, उसका इलाज हो जाएगा जल्दी ही, उसने एक और कमेंट किया। कल मेरा जन्मदिन था तो मैं पूरी बना रही थी बच्चों के लिए, तो उसने कहा आप जैसे लोग रसोई में ही अच्छे लगते हैं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ नारी का एक नाम है अन्नपूर्णा, है कि नहीं है? अन्नपूर्णा। हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। मैं अपनी माँ को अक्सर कहती हूँ, वो कितनी भी परेशान हो, कितना भी सुबह कोई आ जाए, कितनी भी शाम कोई आ जाए, वो किसी को भूखा नहीं जाने देती। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा हमारा एक नाम होता है अन्नपूर्णा, और भोजन कराना तो हमारा सबसे प्रिय कार्य है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बात कभी वो लोग नहीं समझ सकते जिनके यहाँ महिलाओं को खेती समझा जाता है, जिनके यहाँ बीवी और बेटी में फर्क ना हो, जिनके यहाँ बहन और बीवी को एक नजर से देखा जाए। और हमारी हिंदू महिलाएं राखी बांधेगी, अब्दुल मेरा भाई है, 10 साल से मैंने इसको भाई माना है। हे मेरी प्यारी बहन, वो खुद अपनी बहन का भाई नहीं है, तेरा भाई कैसे हो जाएगा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। इतने से बेसिक संस्कार माँ अपनी बेटी को नहीं दे पा रही, तो हिंदू समाज को सोचने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरे मन में पीड़ा है, और 26 लोगों के मारे जाने की पीड़ा प्रत्येक को होनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू को होनी चाहिए। अगर एक भी हिंदू मरे और आप
मतलब पानी है। भगत सिंह केवल अपने लिए नहीं लड़े, राजगुरु सुखदेव केवल अपने लिए नहीं लड़े और धर्म पूछ के मारा गया, ये बात सबको पता है, पूरा देश जानता है। लेकिन आज अगर आप उनका बचाव कर रहे हो, ये पेशेंट नहीं। और क्या कहेंगे? अभी मैं एक वीडियो सुन रही थी, मेरा नाम अरमान है लेकिन अब भारत को मां नहीं मानता। लेकिन देखिए फिलिस्तीन को अब्बू मानते, भारत को मां नहीं मानते, लेकिन फिलिस्तीन इनका अब्बू है। इनको सऊदी अरब वाले खास नहीं रखते, लेकिन उनके चमचे बने घूमेंगे और हम भाई कहते हैं। सबसे ज्यादा छुरा हमारी पीठ में भोकर है। हम देश के लिए लड़ रहे थे और मुस्लिम लीग अलग देश के लिए लड़ रही थी। ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर करोगे ना तो आपको सब क्लियर रहेगा। और हमको डरा रहे हैं AK-47 से, हमको डरा रहे हो, हमको नहीं डरा पाओगे। क्यों? हम तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम नहा करके नया कपड़ा बदल लेते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये शरीर तो नई आत्मा को धारण करेगा, पुराना छोड़ देगा। हम नहीं नष्ट हो सकते, हम तो यही रहेंगे, तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे। कभी करतार सिंह सरावा बन के आएंगे, कभी भगत सिंह बन करके आएंगे, कभी राजगुरु बन करके आएंगे, कभी सुखदेव बन करके आएंगे, कभी श्याम जी कृष्ण वर्मा बन के आएंगे, कभी लाला हरदयाल बन के आएंगे, कभी राम प्रसाद बिस्मिल बन के आएंगे, कभी झांसी की रानी बन के आएंगे, कभी महाराणा प्रताप बन के आएंगे, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज बन के आएंगे, कभी महाराजा सूरजमल बन के आएंगे। अपने बच्चों को योद्धा बनाओ, अपने बच्चों को जागरूक करो। बड़ा याद रखिए, कबूतर की आंख बंद कर लेने से समस्या हल नहीं हो जाती। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाए कैसे। अपने देश को बचा लीजिए, समाज को बचा लीजिए, राष्ट्र को बचा लीजिए। अगर दुष्टों से लड़ना है तो दुष्टों जैसा सोचना होगा। हमसे ज्यादा कूटनीतिज्ञ नहीं हो सकते, हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। हम राम जी कृष्ण जी की संतानें हैं, हम वीर योद्धाओं की संतानें हैं। इतना गौरवशाली इतिहास है, अतीत तो महान था, भविष्य भी महान है। सुधर जाएगा जो कि वर्तमान है। कुछ नहीं करना, केवल रीढ़ की हड्डी सीधी करनी और स्वाभिमान जगाना है, जमीन जगाना है। जो आत्मा मर गई है ना घर में, बस ये घटना सुना के वाणी को विराम देती हूँ। मेरा घर 4 कमरों का था, जिसको समझ में आ जाए उसका धन्यवाद, और जिसको ना समझ में आए उसको बहुत बहुत प्रणाम। मेरा घर 4 कमरों का था। बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने ना मुझे किराए पे रहना है। मैंने कहा चल भाई एक कमरा ले ले। क्या करेगा, किराएदार है। मैंने किराएदार को एक कमरा दे दिया। किराएदार ने थोड़े दिन में कहा नहीं नहीं, एक कमरे में मेरा काम नहीं चलता, अब मुझे 2 कमरा दो। मैंने कहा ना भाई 2 कमरा मैं नहीं दे सकती, मेरे बच्चे के लिए तू बाहर निकल। उसने मुझे चाकू दिखाया, चुपचाप 2 कमरे दे दो, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। तो मैंने क्या कहा चल 2 कमरे लेती, भाई बना ले, तू मेरा भाईचारा ही तो है, भाई है, आपस में भाई तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही तो गा रहे हैं हम। ये कुछ जो हमको सिखाए गए ना, सबका एक मालिक फलाने ठिकाने, जो हमको पंक्तियां सिखाई गई वो हमको सिखाई नहीं, खून का पानी बनाने के लिए। मैंने 2 कमरे दे दिए। उसने कहा अच्छा तीसरा कमरा भी चाहिए, क्योंकि मेरे तो 8 बालक हो गए, अब ये 8-10 को रखने के लिए जगह तो चाहिए। अब 8-10 को मैं कहाँ रखूँ, तेरा तो 1 बालक है, 1 बालक को लेके एक कमरे में होने। तो मैंने क्या कहा, अब मुझे पता है 8 बालक है, 9 पति है, 10वीं पत्नी है, और वो तो बहुत तेज है, अब वो 10 हो गए, तो मेरा एक कमरा बचा। 3 हम हैं, हम तो पति पत्नी बच्चा, हमको तो खून देख के चक्कर आता है। तो मैंने उसको क्या कहा, अच्छा ऐसा करो कि आप ये 3 कमरे आप ले लो। मैंने कह दिया, और मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने उसको कमरा क्यों दिया जी, क्योंकि मैं डर गई, इसीलिए दिया ना। 3 कमरा क्यों दिया, क्योंकि मेरे 3 बच्चे, 3 हम टोटल है, वो 10 है, तो मैं डर गई। मैंने क्या कहा, रह लो। फिर मुझे इज्जत भी बचानी है मोहल्ले में, तो मैंने क्या कहा, अरे नहीं नहीं मैं डरी नहीं उससे, मैंने तो इसलिए कमरा दे दिया क्योंकि वो भी मेरा भाई है। तो इसको कायरता कहते हैं, डर कहते हैं, खौफ कहते हैं, इसको इज्जत नहीं कहते। अब एक कमरा बचा है बस, अब इस कमरे की बारी है, बंटवारा इसमें भी होने वाला है। मेरे कमरे में एक वाला घुस आया, अब आगे कैसे बचाएंगे वो आप तय कर लीजिए, मैं तय कर लूं कैसे बचना है। अगर आज नहीं जगे तो आगे जगने का समय नहीं है। 10 साल बाद तो जिसकी लाठी उसका भैंस लोकतंत्र है। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, बस ये पंक्तियां कहकर वाणी को विराम। इतना कटु इसलिए बोला क्योंकि मीठा बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
26 लाशों के ऊपर बैठ करके मैं मुस्कुरा सकूं, मैं चुटकुले सुना सकूं, मैं मीठा बोल सकूं, मैं ईश्वर भक्ति की चर्चा कर सकूं, मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरे को लग रहा है खत्म कर देना चाहिए एक तरफा सफाया। जो किया है वो भुगता है। मेरे भाइयों को मारा है, मैं तुम्हारे भाई को मारूं, तुम्हें महसूस हो कि भाई को मारने का दर्द क्या होता है। 6 दिन बाद मेरी बहन की मां का सिंदूर पूछा है। मैं तुम्हारी मां का सिंदूर पूछूं, मैं तुम्हें बताऊं कि पति के मरने का दर्द क्या होता है। मेरी बहन को सिंदूर पूछ के जान बचानी पड़ी। मैं तुम्हें बताऊं कि जब सिंदूर पूछ के जान बचानी पड़ती है तो पूरी जिंदगी उस सिंदूर का मूल्य हिंदू महिलाओं से पूछो, उसको हटा करके जीना कैसे होता है। मैं 26 लाशों पे बैठ के मीठा नहीं बोल सकती। मैं राजनेता नहीं, मुझे नीति करनी नहीं आती। अगर मेरे भाई पे कोई आंख उठाए, मैं ये चाहती हूँ अगर एक आंख फोड़े मैं दोनों आंख में चाकू दे दूं। मैं ऐसे घर की संतान हूँ, मैं उस बाप का खून हूँ, मैं उस खानदान की पैदाइश हूँ। मुझे ये सिखाया, मुझे नहीं आता मीठा बोलना। मेरे दादाजी आर्मी में थे, 1965 में बलिदान हुए। मेरे पिता आर्मी में थे, मेरा भाई आर्मी में। हम उस परिवार की संतान है जो रोज देख रहे हैं, रोज झेलते हैं। और हमको ये देख करके जो कहते हैं युद्ध अरे खून खराबा होगा, मैं कहती हूँ अगर होता है तो हो जाए, एक बार आर पार हो ही जाए। जो बचेगा वो जिएगा, जिसकी लाठी में दम है वो जिएगा। कायर का कोई धर्म नहीं होता, उसको मर जाना चाहिए, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं। रोज रोज के मरने से अच्छा एक बार मर जाए। मेरे पिता ने मुझे कभी कायर रह के जीना नहीं सिखाया। लोग मुझे कहते हैं अगर मर गए, मैं कहा मर गए तो कौन सा अमर होने आई है, जिस दिन मर गए उठा के फूंक देना। कौन सा हम हमेशा के लिए जीने आए। 26 लाशों में बैठ करके और आप भाजपा से सवाल करते हो, लेकिन आपकी जवान उन पे नहीं चलती। जिन 2 कोड़ी के लोगों ने हमारे भाइयों को धर्म पूछ के मारा, क्यों नहीं बोलते उस पे? वो तुम्हारे दामाद लगते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। मैं न्याय सिंह राठौर जैसी समस्त महिला समाज से कहना चाहती हूँ, जो हमारे समाज की है लेकिन है नहीं बदलती है। जिस दिन तुम्हारी मां का सिंदूर पूछा जाए, जिस दिन तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने मारा जाए, उस दिन मुझे बताना कि आतंकवाद का मजहब होता है या नहीं होता है, उसे बताना। बस पंक्तियां कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं? सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। सरकार को मत देखो, जिस तरीके से आर्थिक बहिष्कार कर सकते हो करो, सामाजिक बहिष्कार कर सकते हो करो। थूका मूत्र हमको नहीं चाहिए, नहीं पिएंगे। थूकी हुई रोटी खाने के लिए कोई सरकार मुझे बाध्य नहीं कर सकती। मेरा पैसा मुझे संविधान अधिकार देता है। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं